His Excellency President Prabowo, my dear friends, brothers and sisters, Salamat Malam. नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। केम छो? आजकल दुनिया में फुटबॉल फीवर चल रहा है। यहाँ इंडोनेशिया में भी फुटबॉल की दीवानगी जबरदस्त है और आप सभी वो एनर्जी, वो जोश यहाँ भी लेकर के आए हैं, दिखाई दे रहा है। और एक अजब संयोग बना है, शायद आपने भी नोटिस किया होगा, लेकिन मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। मैं जब भी इंडोनेशिया आया हूं, फीफा वर्ल्ड कप का तूफान छाया होता है। पहली बार 18 में जकार्ता में कार्यक्रम हुआ था, फिर हम 2022 में बाली में मिले थे और अब 2026 में फिर से जकार्ता में ही संवाद हो रहा है और तीनों बार इंडोनेशिया में फुटबॉल की गूंज रही है। लेकिन साथियों, इंडोनेशिया में यहां इन तीनों कार्यक्रमों का मैन ऑफ द मैच एक ही है। इंडोनेशिया में रहने वाले आप सभी लोग मैन ऑफ द मैच है। ये आपने इतना भव्य आयोजन किया है, आप भव्य भारत की जीती जागती तस्वीर बने हैं। यहां इतने सारे लोग आए हैं और साथियों, इस बार मैं अकेला नहीं आया हूं। इस बार मेरे साथ मेरे परम मित्र प्रेसिडेंट प्रबोवो भी मेरे साथ आए। आज अपनी बात शुरू करने से पहले मैं उनके स्नेह के लिए, उनके शब्दों के लिए प्रेसिडेंट प्रबोवो का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक्सेलेंसी, you are a true friend of India. Thank you for being here. साथियों, कल जब मैंने इंडोनेशिया के आकाश में प्रवेश किया और जब यहां पहला कदम रखा, तब से लेकर अभी तक जो अपनापन, जो प्रेम मुझे इंडोनेशिया के लोगों से मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना
एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था, अद्भुत था। मैं जहां जहां गया, जिस किसी से मिला, हर चेहरे पर भारत के प्रति प्रेम, सम्मान और आत्मीयता साफ दिखाई दी। वैसे मैंने देखा कि यहां भारत का गाना कुछ कुछ होता है, बहुत ही लोकप्रिय है। आज मैंने प्रेसिडेंट प्रबोवो इस पर कहा कि जब भारत और इंडोनेशिया साथ मिलकर चलते हैं तो कुछ कुछ से भी आगे बढ़कर बहुत कुछ होता है। साथियों, आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है। और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है। मैं इस मंच से भी राष्ट्रपति प्रबोवो, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। फ्रेंड्स, पिछले साल 26 जनवरी को भारत ने अपना गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। 26, 2 और 6, 2 + 6 = और मेरे मित्र का जन्मदिन भी 17 है, 1+। उस समारोह में प्रेसिडेंट प्रबोवो चीफ गेस्ट के रूप में आए थे। उस यात्रा के दौरान हमें कई विषयों पर विस्तार से चर्चा करने का अवसर मिला, लेकिन उस यात्रा की एक बात मैं आज खास तौर पर याद करना चाहूंगा। और उस बात को बड़े गौरवपूर्वक आज राष्ट्रपति जी ने यहां भी बड़े डंके के चोट पर बड़े शान से उल्लेख किया। मिस्टर प्रेसिडेंट, आपने उस समय कहा था और आज फिर से कहा
और आपने उस समय भी कहा था कि आप में इंडिया का डीएनए है। आपकी उस बात, एक बात ने, आज भी मैंने देखा सबसे ज्यादा तालियां उसी समय पड़ी। और भारत में भी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों का दिल आपने जीत लिया था। उस एक वाक्य ने भारतीयों के दिलों को छू लिया था। मैं आपकी ही उस बात को आगे बढ़ाता हूं, जिस डीएनए की बात आपने की थी और जिस डीएनए की चर्चा आज आप सबके लिए कर रहे थे, वो डीएनए आखिर है क्या? वो डीएनए म्यूचुअल ट्रस्ट से बना है। वो डीएनए साझी विरासत से बना है। वो डीएनए साझा स्मृतियों से बना है। वो डीएनए उन समुद्री हवाओं से बना है जिन्होंने हजारों वर्ष तक हमारे जहाजों को एक दूसरे के तटों तक पहुंचाया। साथियों, भारत इंडोनेशिया संबंधों का डीएनए उन संतों और बौद्ध भिक्षुओं से बना है जिन्होंने ज्ञान को सीमाओं में नहीं बांधा। यह उन उद्यमियों से बना है जिन्होंने केवल मसालों का व्यापार ही नहीं किया, बल्कि संस्कृतियों के सेतु भी बनाए। यह डीएनए को उन कलाकारों ने गढ़ा है जिन्होंने रामायण और महाभारत को अपनी अपनी भाषा में जिया, लेकिन उनकी आत्मा को एक ही रखा। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को इंडोनेशिया के जिंदादिल नागरिकों ने, यहां बैठे अनेक परिवारों ने सींचा है, संवारा है, हमेशा समृद्ध किया है। साथियों, दुनिया में अक्सर दो देशों के रिश्ते एग्रीमेंट्स और एमओयू से आगे बढ़ते हैं। कई देश रणनीति से जुड़ते हैं तो कुछ ट्रेड से नजदीक आते हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साम्राज्य आए, साम्राज्य चले गए, समुद्री रास्ते बदले, दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच ये सूत्र हमेशा हमेशा कायम रहा। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। साथियों, आज दुनिया कनेक्टिविटी की बात करती है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इस कनेक्टिविटी को जीकर दिखाया था। आज दुनिया की सप्लाई चेन्स भरोसे के अभाव में टूट रही है, लेकिन भारत और इंडोनेशिया ने उस समय सप्लाई चेन का भरोसा जिंदा किया था
जब ग्लोबल सप्लाई चेन की चर्चा भी नहीं थी। और मुझे खुशी है कि आज भारत और इंडोनेशिया उसी भरोसे की पूंजी के साथ मिलकर एक नया फ्यूचर लिख रहा है। और इस शानदार फ्यूचर के बहुत बड़े लाभार्थी आप सभी लोग हैं। इंडोनेशिया में रहने वाले भारतीय समुदाय है। साथियों, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और सोशल मीडिया के जमाने में कोलैब की बड़ी चर्चा होती है। लेकिन भारत और इंडोनेशिया तो सदियों से कोलैब करते आया थे। इंडोनेशिया के कुताई में पुराने संस्कृत शिलालेखों की वजह ये कोलैब ही रहा। नालंदा यूनिवर्सिटी में यहां के स्कॉलर्स के पहुंचने की वजह ये कोलैब ही तो था। कटक का बाली यात्रा उत्सव हो, महानदी में केले के तनों से बनी नावों को चलाने की परंपरा हो, वयांग कुलित में महाभारत का मंचन हो, वैशाख पिलग्रिमेज हो या देवी श्री की पूजा हो, हर परंपरा में भारत और इंडोनेशिया का ये कोलैब साफ साफ दिखाई देता है। साथियों, भारत और इंडोनेशिया के कोलैब का ये इतिहास जितना पुराना है उतना समृद्ध भी है। सुमात्रा का मुआरो जाम्बी प्राचीन काल में नालंदा का एक सिस्टर इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। मुझे बहुत संतोष है कि अतीत की उसी ट्रेडिशन को आज हम रिवाइव कर रहे हैं। आप सभी जानते ही हैं, अब नालंदा यूनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है और वहां इंडोनेशिया के भी अनेक स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया है। यानी 21वीं सदी में अतीत की प्रेरणा से हम दोनों देश एक नए भविष्य की दिशा तय कर रहे हैं। साथियों, भारत और इंडोनेशिया दिल से भी करीब है और भूगोल से भी निकट के पड़ोसी है। भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप से इंडोनेशिया के आचे की दूरी लगभग 150 किलोमीटर है। सोचिए, भारत के एक द्वीप से इंडोनेशिया भारत के राज्यों से भी ज्यादा करीब है। इंडोनेशिया में आने वाले हर भारतीय को यहां अपनापन महसूस होता है। यही कारण है कि वर्षों से हमारे दोनों देश ट्रेडिशन, टूरिज्म के माध्यम से एक दूसरे के साथ जुड़कर हमारे रिश्तों की लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आज जब भारत नए पोर्ट्स बना रहा है, नए शिप्स पर काम कर रहा है,
नए सी रूट्स को एक्सप्लोर कर रहा है, नई पार्टनरशिप के माध्यम से मैरीटाइम ट्रेड को आगे बढ़ा रहा है, तो ऐसे समय में इंडोनेशिया हमारे लिए फेवरेट फ्रेंड बनकर हमारे साथ उपस्थित है। साथियों, इंडोनेशिया हो या फिर भारत, हम दोनों ही देश विकास के लिए अधीर हैं और वाकई बहुत अधीर है। हमारे पास न रुकने का मौका है, न थमने का। इंडोनेशिया की प्रगति के बारे में यहां अभी कुछ भारतीयों ने बताया है। हिंदुस्तान से मैं भी आपके लिए भारत की प्रगति की अनेक गाथाएं लेकर आया हूं। आप सुनना चाहते हैं ना? जरा आवाज जोर से आए तो पता चले। साथियों, आजकल आप जब भी भारत के बारे में सुनते हैं तो एक चर्चा सबसे पहले आती है, हेडलाइन बनती है, भारत की इकोनॉमी। कोई कहेगा इतने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो गई है, कोई जीडीपी ग्रोथ की बात करेगा, कोई बताएगा कि पिछले 10-12 वर्षों में इकोनॉमी में इतना उछाल आ गया। आपको भारत की एक से बढ़कर एक उपलब्धियां सुनने मिलेगी, मिलती है ना? बताइए तो। हाँ। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। जब दुनिया पर कोरोना का इतना बड़ा संकट आया तो भी भारत की अर्थव्यवस्था ठप नहीं पड़ी। जब वेस्ट एशिया का इतना बड़ा संकट चल रहा था, तब भी भारत की इकोनॉमी थमी नहीं, बल्कि पिछले वर्ष का जो लास्ट क्वार्टर मार्च में खत्म होता है, तब हमारी ग्रोथ रेट 7.7% रही है। ये गति, ये प्रगति ऐसे ही नहीं आई है। भारत ने एक के बाद एक रिफॉर्म्स किए हैं। हमने लगातार परफॉर्म किया है और इसलिए आज देश ट्रांसफॉर्म हो रहा है। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इस मंत्र को लेकर के हम चल रहे हैं। साथियों, भारत ने आज जो ग्रोथ हासिल की है, ये 140 करोड़ लोगों के सपनों की ग्रोथ है। ये करोड़ों भारतीयों के एस्पिरेशंस की ग्रोथ है। आप सभी भी उस सपने से अलग नहीं है। इंडोनेशिया में रहने वाला हर एक भारतीय उस सपने का साझेदार है। साथियों, भारत की ग्रोथ में जो स्पीड और स्केल है, उसको एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूंगा 1.4 बिलियन एस्पिरेशंस इन मोशन।
आज भारत के गांव देहात से लेकर शहरों तक का नागरिक एस्पिरेशन से भरा हुआ है। हर किसी में ये आत्मविश्वास आया है कि हां, हम ये सफलता हासिल कर सकते हैं। साथियों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप भी जानते हैं कि हर इंसान के लिए अपने घर का सपना कितना बड़ा सपना होता है। और भारत का आंकड़ा सुनिए। भारत में पिछले 10-12 साल में 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को सरकार ने पक्के घर बनाकर दिए हैं। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि इतने तो कई देशों में कुल घरों की संख्या भी नहीं होती है। साथियों, जब लोगों को अपना घर मिलता है, एक सम्मानजनक जिंदगी मिलती है, तब इन करोड़ों भारतीयों की एस्पिरेशंस को गति मिलती है। ड्रीम्स मोशन में आते हैं। साथियों, मैं आपको भारत में सोशल सिक्योरिटी कवर का दिलचस्प आंकड़ा दूंगा। 12 साल पहले भारत में 25 करोड़ लोगों के पास सोशल सिक्योरिटी कवर था। आज करीब 100 करोड़ भारतीय सोशल सिक्योरिटी के दायरे में आ गए हैं। और अब जो आंकड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो सुनकर आप हैरान ही रह जाएंगे। भारत में एक योजना चलती है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इस योजना के तहत साल में सिर्फ 20 रुपये में, एक साल में 20 रुपया सुनाई देता है ना? एक साल में सिर्फ 20 रुपये के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है।